हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अभी अगस्त से पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे 95% अचीव कर सकते हैं। चाहे क्लास 10th का छात्र हो, चाहे क्लास 12th का, ये दोनों के लिए, क्लास 10th हो या फिर 12th वाले हो। ठीक है, आप सभी को क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से आप सभी को पढ़ाई करनी है, आप अपने एग्जाम में 95% अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अभी अगस्त का महीना आज से स्टार्ट हो गया है। अभी देखो आपके पास कितने दिन का टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी। अभी देखो आप अगस्त में पूरा अगर पढ़ना चाहे तो पूरा पढ़ लेंगे। फिर सितंबर में इसमें कोई स्कूल की छुट्टी होती नहीं है, इसमें कोई त्यौहार होता नहीं है। लेकिन अक्टूबर मंथ में आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस महीने में त्यौहार ही त्यौहार रहता है। इसमें मैक्सिमम टाइम छुट्टी स्कूल की भी रहती है, लेकिन घर पर भी आप नहीं पढ़ पाते हैं। जिसमें नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया और ढेर सारे त्यौहार आ जाते हैं। इस मंथ में मान चलिए आप 5-6 दिनों के लिए पढ़ेंगे। अब सोच लीजिए 2 महीना टाइम बचा। नवंबर में आप पढ़ेंगे, दिसंबर में और जनवरी में। ये देखो, ये क्लास 10th वाले इतने महीने में पढ़ लेंगे। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और 12th वालों के लिए जनवरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जनवरी में आपका प्रैक्टिकल देना होगा, जिसमें आपको फाइल बनानी होगी और एग्जामिनर जो आएंगे, आपका जो वाइवा होगा, उसके लिए पूरा काम करना पड़ेगा। यानी 12th वालों के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, केवल 4 महीना या 4.5 महीना मान चलिए उनके पास है। क्योंकि अभी देखो, हम अगर टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप डेली टारगेट फिक्स करो, गोल, अगर आप डेली का टारगेट फिक्स करके चलते हो कि हमें कितने चैप्टर से कितना कंप्लीट करना है। आप 12th में हो तो हमको एक दिन में 2 डेरिवेशन या 3 डेरिवेशन लगाना है, जिसको हम डेली इसे सीखेंगे और उसे हम रिवीजन करेंगे। और अपना हर एक सब्जेक्ट का 10th वाले हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो गया, सोशल साइंस, या फिर साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, अगर आप आर्ट लेते हैं या संस्कृत, ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का आपको टारगेट बना के चलना है। ठीक है, कि हमें एक दिन में इतना कंप्लीट करना है और टारगेट उतना बनाइए। क्योंकि देखो, अगर हम आपको टाइम टेबल बना के देते थे, शेड्यूल बना के देते, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, सबका सिचुएशन अलग होता है। कोई अलग टाइम पे, कोई शाम के टाइम पढ़ता होगा, कोई मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ता होगा, आप घर पे भी रहते हैं, घर पे तो आपको कुछ काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए उसी काम में। और 12th वालों के लिए उसमें उनको फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया या बायोलॉजी हो गया। ठीक है, मैथ हो गया या बायोलॉजी हो गया, हिंदी, इंग्लिश। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इसमें आप सभी को डेली पढ़ना है। डेली, अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन आते हैं, जो आपके एग्जाम में डेरिवेशन तो आएगा ही और न्यूमेरिकल भी आता है। केमिस्ट्री में भी आपका न्यूमेरिकल आता है, इसमें रिएक्शन करने, इसमें क्या फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इस दोनों पार्ट में फिजिकल से आपका न्यूमेरिकल पूछता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका ऑर्गेनिक पार्ट को सही करने के लिए देता है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछता है।
और मैथमेटिक्स हो गया, बायो हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। ये वाला। और हिंदी और इंग्लिश हो गई, इसे भी आपको थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते में 3 दिन या तो 4 दिन पढ़ना ही है। क्योंकि देखो, हम उतना नंबर अगर आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी में कुछ टाइम में आप नंबर अचीव कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश में। इंग्लिश भी आसान नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, वो मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री में वो अच्छा नंबर अचीव कर लेते, बट हिंदी और इंग्लिश में नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, कि सोचते हैं कि हम उसे कम टाइम में मतलब पढ़ लेंगे। नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़ते चलना है, सभी सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सब सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलता है, हमें कितना पढ़ना है। आप देखो, डेली का टारगेट फिक्स करो, डेली टारगेट। डेली का अगर टारगेट आप फिक्स करके चलते हो तो आप एक नए पीक पॉइंट पे जाओगे। अगर देखो, आपको कहीं जाना है, आपको अपने घर पे हैं, आपको अपने पास वाले या फिर कहीं मार्केट में जाना है, तो आपके दिमाग में निश्चित है कि हमें इस मार्केट में जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट मार्केट में ही जाएंगे। तो अभी उसी प्रकार से ये है, आप अगर फिक्स करके पढ़ते हो मुझे 95% लाना है हर किसी भी हाल में, तो आपको डेली रूटीन फॉलो करनी होगी। डेली आपको डे फर्स्ट, डे सेकंड, थर्ड, मतलब इसी हिसाब से आपको पूरा फॉलो करते हुए चलना है। और आपका सोच रहे हैं हमारे पास अभी 3-4 महीने, कुछ भी नहीं है। आपको कब आपका एग्जाम आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरीके से आप सभी लग जाइए और अच्छे से कंटिन्यूटी में देखो, कंटिन्यूटी जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको डेली पढ़ना है, कुछ ना कुछ डेली आपको पढ़ाई करना है। डेली ही आपको कुछ ना कुछ स्टडी करना है। क्योंकि अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो तो आप एक अच्छा नंबर लाने में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी अभी से अपना टाइम टेबल और अपना जो नोट्स है उसे बनाइए। और आपको क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ते जा रहे हो और आपको दिमाग में ये भी रखना है कि हमको अनसॉल्व पेपर लगाना है, और जब तक देखो अनसॉल्व पेपर नहीं लगा के जाओगे तब तक आप अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस तरीके के आप पहचानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, उस तरीके से आप सभी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अभी देखो, जब लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ बचेंगे उसमें आप सभी को हम पूरा अनसॉल्व हम करवाएंगे, जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता हुआ मिलेगा, चाहे क्लास 10th वाले हो या क्लास 12th वाले, कोई भी हो। ठीक है, आप सभी पूरा अच्छे से स्टडी करिए और डेली टाइम टेबल बना के पढ़िए। ठीक है, और आपके लिए हम डेली वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट का हर आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।